अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम घोषित हुए के बाद भाजपा का जहां क्लीन स्वीप मिली, तो दूसर कई कांग्रेस के बुजुर्ग नेता के भविष्य पर अब संकट के बादल छाए गए। हम कांग्रेस के इतरा के हार से बुजुर्ग नेता के भविष्य के आखिरकार का हुई, यह सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसर कई कांग्रेस के युवा का प्रदेश के जिम्मेदारी दिए के प्रयोग इस चुनाव में काम नहीं आवा। विंध्य क्षेत्र के पहिल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचायत सभाजन का प्रणाम करी थे शुरू करी थे। बड़ी खबर से बता दी कि मध्य प्रदेश के लोकसभा के 29 सीट में भाजपा प्रत्याशी की जीत भई। बार कांग्रेस अपन छिंदवाड़ा सीट तक नहीं बचा सकी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने घर में बड़ी मार्जिन से चुनाव हार गए। कांग्रेस में यमेर के हार से बुजुर्ग नेता के भविष्य के का हुई, यह सवाल खड़ा हो रहे हैं। जबकि कांग्रेस के युवा का प्रदेश की जिम्मेदारी के दे के प्रयोग इस चुनाव में काम नहीं आवा। दरअसल कांग्रेस के द्वारा हाल में पीसीसी चीफ के कमान जीतू पटवारी का दिन गिरी। विधानसभा में चुनाव में मिले करारी हार के बाद आदिवासी युवा नेता उमंग सिंघार का नेता प्रतिपक्ष बनावा गया, जिसके बाद यह माना जाता रहा कि कांग्रेस के परिवर्तन के बाद नई पीढ़ी उनके साथ जुड़ी और लोकसभा चुनाव में 10 से 15 सीट मिल सकती हैं। लेकिन ऐसे उलट कांग्रेस मध्य प्रदेश में खाता तक नहीं खोल पाई। अब जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के भविष्य पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। देखने वाली बात यह हुई कि कांग्रेस आला कमाने नेता का आगे काम करे का मौका दे ही या एक बार फिर से बदलाव की जाये। हालांकि जीतू पटवारी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कही कि मध्य प्रदेश में मिली हार की जिम्मेदारी ले ली गए और कोनो परिवर्तन का तैयार रहे खातिर बात कही गई। दरअसल कमलनाथ लगातार 45 साल से छिंदवाड़ा में चुनाव जीतत आए हैं। 2019 में पुत्र नकुलनाथ के द्वारा छिंदवाड़ा से विजय हासिल की गई, लेकिन बार बंटी साहू से बड़े अंतर से चुनाव से हार गए। एक सीधा असर कमलनाथ के राजनीतिक करियर पर पड़ी। खास बात तो यह है कि कमलनाथ के साथ साथ उनका पुत्र नकुलनाथ के भविष्य में घलाए संकट के बादल छावे लगे हैं। काहे से कि कमलनाथ के द्वारा अपने पुत्र का छिंदवाड़ा से जीत दिलवाने के खातिर पूरी ताकत झोंक दी गई रही। कांग्रेस के एक बड़े नेता होने के बावजूद एक सीट पर सिमट कर रही गए और ऐसे में नकुलनाथ का दोबारा छिंदवाड़ा से टिकट दिवा पाओ उनके खातिर टेढ़ी खीर साबित हुई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का राजगढ़ से चुनावी रण में उतारा गया रहा और ये माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह राजगढ़ से कांग्रेस का विजय दिवाई ही, लेकिन दिग्विजय सिंह का अपने घर में बड़ी हार मिली, जिसके बाद से दिग्विजय सिंह के करियर में गला सवालिया निशान खड़ा होगा। जानकारी की खातिर बता दी कि भले दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़त रहे, लेकिन हर चुनाव में उनका अहम भूमिका रहत रही, चाहे वो टिकट के वितरण हो या फिर प्रत्याशी के प्रचार प्रसार। अब इस चुनाव को वो अपन आखिरी चुनाव बतावत रहे। उनका साफ कहे कर रहा के बाद चुनाव न लड़ी, लेकिन जाते जात हार के सामना उनका करे पड़ा। लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ अपने पुत्र नकुलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल होने की तैयारी पूरी कर लिए रहे, लेकिन अचानक से उनके मन में परिवर्तन आवा और निर्णय का बदल दी। कांग्रेस से मरई के छिंदवाड़ा से एक बार फिर से चुनाव लड़े। अब अगर कमलनाथ अपने बेटा नकुलनाथ के भविष्य संवारे के खातिर बीजेपी में जाए के रुख करा था, तो ऐसे में भाजपा उनका स्वीकार न करी। काहे से कि भाजपा उनका छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ाई के खातिर अपने पार्टी में शामिल करत रही और अब बीजेपी का छिंदवाड़ा में विजय हासिल हो चुकी है। इस वजह से अब बीजेपी का कमलनाथ की आवश्यकता न पड़ी। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के तमाम बड़े नेता लगातार दावा करते रहे कि मध्य प्रदेश में 10 से 15 सीट पर विजय मिली, लेकिन बार हालात क्या रहे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का 28 सीट पर जीत मिली रही। छिंदवाड़ा सीट का जीत के कांग्रेस के द्वारा भाजपा का क्लीन स्वीप से रोक लीन करा, लेकिन इस बार ऐसा न हो सका। सजग रही, सतर्क रही, रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल दे। इजाजत, प्रणाम।